रहा था कि आपका आंदोलन जो था वो लोग अब सरकार बना के अलग पार्टी बना के आपसे अलग हो गए। आपके आंदोलन में अब कुछ नए इस तरीके से जोशीले लोग जुड़ेंगे जो लोग अब सत्ता में चले गए। कोई नई टीम में जो अब आपके आंदोलन की टीम होगी वो कुछ नई टीम बनाने की कल्पना आप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? भगवान ने एक बात बहुत अच्छी बनाई, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता है। उनके दिल में क्या हो मेरे समझ में नहीं आया और इसके कारण फिर आगे ये गड़बड़ी होती रहती है। ये भगवान ने अच्छी बात बनाई, अगर एक दूसरे के अंदर की बात दूसरे को समझ लेती तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज मुझे अगर ये पता होता तो मैं ऐसे बातों में नहीं आना था। अन्ना देखिए, जो संविधान है, आप संविधान में विश्वास करते हैं, घटना में आपको विश्वास है, उसमें तो ये है कि भाई आप आइए, पार्टी बनाइए, पार्टी अगर आपकी सीट जीत के आती है आप नया कानून बनाइए, आप परिवर्तन लाइए। आप आंदोलन करते रहेंगे, लोग नेता बनते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, अलग अलग पार्टी बनाते रहेंगे, तो आपका सारा प्रयत्न जो है वो व्यर्थ जाएगा। नहीं, उसमें एक बात है, मैं तो विनती करूंगा सबसे, हमारा संविधान जो बना है उस संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ पर है? मैंने खोजा सब संविधान, पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं। संविधान ये कह रहा है भारत का कोई भी इंडिविजुअल नागरिक चुनाव लड़ सकता है और वो इंडिविजुअल नागरिक खुद खड़ा हो सकता है या जनता उसको खड़ा कर सकती है। समूह पार्लियामेंट में पक्ष और पार्टी का समूह नहीं जाएगा, ये आपका संविधान में कहीं पर भी नहीं है। पर आपने व्यवस्था देखी है? व्यवस्था तो यह है कि पार्टी बनती है, वो जीत के आती है, वो कानून बनाती है। व्यवस्था तो ऐसी है पर आपकी, और कई 60 सालों से 62 सालों से ऐसी व्यवस्था है। यही व्यवस्था जो चली है, मेरी धारणा है, आप लोग कैसे जान मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ये मेरी गलती भी होगी या आप मुझे पागल भी कहेंगे, लेकिन मेरी ऐसी धारणा है कि आज के सब इलेक्शन चल रहे हैं ये संविधान के विरोध में चल रहे हैं। 1952 में पहला इलेक्शन हो गया, उसी टाइम पर सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और पहले इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लेना था कि संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ा सकते, नहीं हुआ, आज तक चल रहा उसी मुताबिक। अन्ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके साथ जो लोग भी जुड़े उन सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, जनरल वीके सिंह हो या किरण बेदी हो। आपको लगता है कि इन सभी लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपका इस्तेमाल किया, आप इस्तेमाल हुए, ये आगे बढ़े? और दूसरी चीज, क्या आपका जो आंदोलन का मंच था वो बस नए नेताओं को बनाने का मंच बन के रह गया? अभी ये मैं कैसे कहूँ कि उन्होंने मेरा दुरुपयोग कर लिया है कि इलेक्शन के लिए? मैंने बताना उनके दिल में क्या था ये मुझे समझ में ना आया। भगवान ने जो बनाया है कि उनके दिल में क्या था मैं पता नहीं, कारण भगवान ने वो बातें ऐसी बनाई कि उस एक दूसरे के दिल की बात दूसरे को समझ में नहीं आती। उनके दिल में क्या मेरे समझ में नहीं आया, अभी वो मुझे महसूस हो रहा है। इसके कारण मैं नया रास्ता ढूंढा कि पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, जो लेकिन आंदोलन में आने वाले लोग शुद्ध आचार शुद्ध विचार के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके दे दो, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया आपका? अब आपको ये लग रहा है कि जब वो राजनीति में चले गए, मंत्री बन गए, सरकार में चले गए, तो ये लग रहा है कि इन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कैसे कर सकता कि मेरा इस्तेमाल है? ये मैं तो फकीर आदमी है, मंदिर में रहता हूँ, ना धन ना दौलत ना सत्ता ना पैसा। ये तो बड़े लोग हैं, तो मेरे सामान्य लोगों का इस्तेमाल किया, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ? अन्ना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सब लोग अलग हुए, आम आदमी पार्टी से अलग हुए, तो प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या है कि अभी देख रहे ना 15 दिन से हमारी संसद नहीं चल रही है, पक्ष और पार्टी आ गए तो ये चलते रहेगा, वो ऐसा है वो करेगा, वो ऐसा है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप कह रहे हो कि केंद्र में नई सरकार बनने से कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वैसे ही आप ही के करीबी लोग, सहयोगी समर्थक लोगों की दिल्ली में सरकार बनी है, क्या आपको दिल्ली में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? ये पहले मेरे सहयोगी थे, पक्ष में जाने पार्टी में जाने से मेरे सहयोगी नहीं, वो तो पार्टी के लोग बन गए। अब ये आपके सहयोगी नहीं है? नहीं, आज मेरा उनका क्या ताल्लुकात है? ना मैं उनसे कभी मिलता हूँ, ना मैं उनसे कभी फोन करता हूँ। नहीं, लेकिन अभी कहा गया कि दिल्ली सचिवालय में आप जाने वाले हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं, आप देखें। ना, ये गलत है, मैं ही जाना ना, मैं क्यों जाना? 2013 में आप जन लोकपाल को लेकर रालेगांव सिद्धि में आप आंदोलन कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे, तो वीके सिंह और गोपाल राय की वजह से आपने गोपाल राय को अपने मंच से जाने का ऑर्डर कर दिया था।
अच्छा, वीके सिंह बीजेपी में चले गए, केंद्र के मंत्री हैं। गोपाल राय अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हैं, तो वो दिल्ली के मंत्री हैं। केंद्र की सरकार जन लोकपाल पे अब तक उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल पे काम शुरू कर दिया है। तो जो 2013 में हुआ था, उस संदर्भ में अब आपकी वीके सिंह और गोपाल राय के बारे में क्या राय है? नहीं, उसमें मेरी राय ये है, गोपाल राव पार्टी में गए थे, हमारे जनरल वीके सिंह पार्टी में गए नहीं थे उस टाइम पर। ये पार्टी में गए थे, इसलिए मैं उनको बोला कि भाई इधर क्यों आ रहे हैं, अब उधर जाओ, दिल्ली में उधर बैठो। इसके कारण गोपाल राय को मैं उधर से निकाल दिया। अभी जनरल वीके सिंह थे, वो हमारे साथ उधर आंदोलन में आ गए। उस टाइम पर उन्होंने कहा कि मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं आंदोलन में रहूंगा। अगर मुझे क्या पता था कि ये कल पक्ष और पार्टी में जाने वाले हैं। अगर वो बात पता होती तो गोपाल राय को जो मैंने बताया था, ऐसे उनको बताना था कि आप जाओ, इधर नहीं। पर अन्ना, आप ये बताइए कि ये जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं, तो लोग जो आपके समर्थन में आते हैं, जो आम लोग हैं, उनके साथ तो धोखा होता है ना। उनके साथ तो ये होता है कि अन्ना हजारे के साथ खड़े हुए थे और ये आज हट गए, ये अन्ना हजारे के साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ आता है वो छोड़ के चला जाता है, ये फिर रालेगांव सिद्धि चले जाते हैं। एक पहली बात यह है कि मैंने कोई ऐसा खड़ा नहीं किया जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं कोई विश्वस्त नहीं, मैं ट्रस्टी नहीं, मैं मेंबर नहीं उसका। उस पर जो पैसा लोगों ने दिया वो सब 5 रुपये को मैंने हाथ नहीं लगाया। हाँ, तो ये जो लोग आते गए, जुड़ते गए, मैंने नहीं बनाया वो। मेरा एक ही आंदोलन था, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन महाराष्ट्र। नहीं, पर अन्ना, आपका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं वो सिर्फ आपका चेहरा जानते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मतलब उस समय था अन्ना हजारे, वो जानते थे आपका चेहरा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरा इनसे कुछ नहीं लेना। तब आप खड़े हुए, आपने झंडा लहराया, नारे लगाए, आपने उनके साथ काम किया। आम लोगों के साथ अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आपने भी धोखा किया आम लोग के साथ। मुझे ये आशा के किरण दिखाई दे रहे थे उस टाइम पर, उस कारण मैं उनके कमेटी में या ट्रस्ट में कहीं पर भी नहीं था, लेकिन मुझे एक आशा के किरण दिखाई दे रहे थे कि नया कुछ अभी निर्माण होने जा रहा है। और इसके कारण मैं उनके साथ में जो आंदोलन में दिखाई दिया, उसके कारण दिखाई दिया। मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। और अभी कल भी कई लोगों की एक गलत फहमी होगी कि अन्ना के साथ जाने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो अन्ना का क्या बिगड़ने वाला है? अन्ना के कोई बाल बच्चे नहीं रोते, वो तो मंदिर में सोता है। पर अन्ना, अगर आप ऐसे कहेंगे तो इस फकीर का लोग विश्वास कैसे करेंगे, जो हर बार जिसको लोग ठग लेते हैं? लोग तो देखेंगे हर बार ये ठगा जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो अरविंद भी बाजू में चला गया, किरण बेदी भी बाजू में चले गई, जनरल वीके सिंह भी चले गए, और लोगों का कहना था कि अभी अन्ना के साथ कौन है। तो आपने देखा 23 फरवरी को जंतर मंतर पर मैंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया, मैं किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, सिर्फ प्रेस वालों को बताया कि मैं 23 तारीख को जंतर मंतर पर बैठने वाला है। हजारों लोग पहुंच गए। वही बात अभी पिछले सप्ताह में जो मेरा आंदोलन हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन, कितने देश भर के जवान आ गए। तो जिनको लगता है कि ये सही चल रहे हैं वो तो आने वाले हैं, वो पिछड़ेंगे नहीं, वो समाज के लिए, देश के भले के लिए वो जुड़ते रहेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत आपने की थी और आप उस आंदोलन के प्रतीक पुरुष भी बन गए, आंदोलन ऐतिहासिक रहा, उससे बड़ी कामयाबी हासिल हुई, बड़ी जनचेतना उससे जगी, लेकिन उस आंदोलन को जो शुरुआती उछाल मिला था, शुरुआत में जो जनता उसमें उमड़ी थी, उसके पीछे अघोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घोषित रूप से साथ में थे या आप ऐसा चाहते थे, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके कार्यकर्ता आपके कार्यक्रमों में आते थे, समर्थन देते थे, और उनकी एक पूरी योजना थी आपके आंदोलन के साथ जुड़ने की, इरादा उनका जो भी रहा हो। अब जब आप आंदोलन करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पे आंदोलन करेंगे या भ्रष्टाचार के सवाल पे आंदोलन करेंगे, तो उस वक्त तो वो आपका निशाना वही पार्टी होगी, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित सरकार होगी। तब आपके आंदोलन को वो शुरुआती उछाल कौन देगा? कहां से आएगी जनता? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भगवान को मानता हूं और भगवान को साक्षी रखकर मैं कहूंगा कि हमारे आंदोलन में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आया और मैं देखते हुए चुप रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। मैं तो अघोषित रूप से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो जो कर रहे थे वो अघोषित रूप से कर रहे थे। हाँ, तो मुझे अगर पता होता तो जैसे बाकी लोगों को, कई लोगों को मैं निकाल दिया, उनको भी उधर से जाना था। सवाल आपके ऊपर इल्जाम नहीं है कि आपने उन्हें नहीं निकाला, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आंदोलन जब चलता है तो उसमें जनता की जरूरत होती है, भागीदारी की जरूरत होती है, कुछ राजनीतिक शक्तियों की घोषित अघोषित समर्थन की आवश्यकता होती है।
भले ही वो झंडे के साथ अपने ना आए, तो उस वक्त उन लोगों ने वो भूमिका अदा की थी। हो सकता है मेरे में वो कमी हो सकती है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरे पास कोई धन नहीं, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। एक मंदिर में सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, तो उसमें कमियां रह सकती है। आज भी मैं घूमता हूँ, जब मुझे कोई टिकट भेजता है तब मैं जाता हूँ। ऐसी स्थिति है, लोगों को पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ कमी रह भी सकती है। अन्ना, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब आप नया आंदोलन शुरू करेंगे, अभी तो 1 रैंक 1 पेंशन पे तो जो फौजी लोग आ जाएंगे आपके साथ में, लेकिन जब आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जमीन बन रही है पूरी तरह, आपकी बातों से भी लगता है, उस वक्त उसको मैं शुरुआत में जनता कहां से आएगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अभी आपने देखा ना, 23 फरवरी को हम आंदोलन किया, भूमि अधिग्रहण बिल, हजारों किसान आ गया। मैं कोई निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन आ गए। वैसे अभी 1 रैंक 1 पेंशन, अभी 26 तारीख को जो जंतर मंतर पर रैली हुआ, हजारों लोग आ गए। अन्ना, इसमें आप ये जो कह रहे हैं कि आप बीजेपी आरएसएस से मदद नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आपको क्या मुश्किल क्या है? अगर वो लोग कहते हैं हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम आपके समर्थन में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते? क्या मुश्किल है बीजेपी से, आरएसएस से आपको? क्या मोहर है ना, बीजेपी का मोहर है पार्टी का, और ऐसे जो पार्टी को मोहर है वहाँ उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। जो मोहर लगे हैं ऐसे पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहता। अन्ना, आप जब ये कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप चुनते कैसे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में पिछले 20 सालों में 63,000 किसानों ने आत्महत्या की। पूरे देश में 20 सालों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। आपने इस पर कभी आंदोलन नहीं किया, आपने आंदोलन बड़ा कभी नहीं खड़ा किया, इसकी क्या वजह रही? नहीं, आंदोलन क्या, मैं आज कमी है इसी बात की है। जैसे आपने मुझे सवाल किया, वैसे लोगों को लगता है जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। मेरा सवाल है कि और अन्ना हजारे क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए? एक अन्ना हजारे पूरे देश को कैसे पूरा करेगा, ये मेरा सवाल है। आज दुर्भाग्य ये है कि जो करना वो अन्ना हजारे ने करना। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे लगता है परिवर्तन हुआ है, और अन्ना हजारे में हुआ है। वो परिवर्तन ये हुआ कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो छोटे छोटे भ्रष्टाचारों के आरोपों पे आपने कई मंत्रियों को घर भेज दिया, और अभी महाराष्ट्र में मंत्रियों पे लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, चाहे चिक्की खरीदी हो या कोई और हो, उस पर अन्ना चुप है। अन्ना ने महाराष्ट्र को छोड़ दिया, अन्ना राष्ट्रीय स्तर पर निकल गए। क्या ये अन्ना को अपनी पब्लिसिटी चाहिए, या वाकई वो महाराष्ट्र को छोड़ के, या उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना महाराष्ट्र में बंद कर दिया? पब्लिसिटी से अन्ना हजारे को क्या हासिल करना है? महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मेरा सवाल वही है कि सब करना वो अन्ना हजारे ने करना, ऐसा क्यों लगता है? क्यों ना लोग खड़े होते हैं आंदोलन के विरोध में? जैसे मैं मृत्यु हथेली पर लिया और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहा हूँ, ऐसे और लोग क्यों नहीं लड़ने के लिए तैयार होते? अभी दिबांग जी ने एक बात कही, किसानों की आत्महत्या की। किसान महाराष्ट्र में इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि उसकी खेती में पानी नहीं पहुंचता, पूरा विदर्भ सूखा है। आपने राळेगांव सिद्धि में स्टॉप डैम बना के एक नई परिपाटी स्थापित की, और जहां पानी नहीं वहां पानी दिखाया लोगों को। मुझे लगता है आंदोलन करने के बजाय यदि आप इतने सालों से विदर्भ के गांव-गांव घूमते तो शायद किसानों की आत्महत्या रुक जाती। वो बराबर है। अभी पहली सरकार थी, उनको मैं बार बार कहा ये आत्महत्या रोकना है तो उसकी खेती की पैदावारी बढ़ाना जरूरी है, और खेती पैदावारी बढ़ाकर उस खेती के पैदावारी पर सही दाम मिलना जरूरी है। ये दो बातें जब होगी तो आत्महत्या रुकेगी। अभी पहले सरकार को मैं ये कहते रहा, उनके दिमाग में नहीं बैठा। अभी ये नई सरकार आ गई, उसको भी मैं कहा हूँ मुख्यमंत्री को, तो ये मुख्यमंत्री फिर मेरे साथ बात रखा, मैं उनको बताया कि ये रास्ता है। अभी उसने शुरू किया। महाराष्ट्र के सारे ही मुख्यमंत्री आपके चरणों में बैठते हैं, ये बात तो सभी को पता है। चाहे विलासराव देशमुख थे या कोई थे, सभी आपको हैंडल करते थे। मेरे पास क्या है, ये है कि वो कभी कभी आंदोलन से डरते, इसके कारण होता है। अन्ना, मेरा आपसे सवाल है कि राळेगण सिद्धि आपका गांव है, आदर्श गांव आपने उसको बनाया। महाराष्ट्र में इस तरह के और सैकड़ों आदर्श गांव क्यों नहीं बने? वो एक ही गांव तक क्यों रुक गया ये एक्सपेरिमेंट? यही मेरा कहना था। मैं अभी भारत सरकार को भी कह रहा हूँ, हमारे सरकार को भी कह रहा हूँ, आदर्श गांव सिर्फ पैसे से नहीं बनेगा। और आदर्श गांव की जो संकल्पना है, सिर्फ पक्के रोड बनाना और भवन खड़ा करना और 3 मंजिल का पंचायत की बिल्डिंग बनाना, ये आदर्श नहीं। बिल्डिंग की ऊंचाई जब बढ़ते बढ़ते जाती है ऊपर, उस टाइम पर इंसान की विचारधारा नीचे आनी चाहिए।
आज रालेगंज सिटी में क्या हुआ? गांधी जी कहते थे देश बदलने के लिए गांव बदलना है, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना है। वो आदमी कैसे बदलता है ये हम लोग करके दिखाए। अभी इनको कह रहे हैं कि इरिगेशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सब डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन लीडरशिप ट्रेनिंग कहाँ है देश में? और जब तक लीडरशिप खड़ा नहीं होगी, लीडरशिप, तब तक ये आदर्श गांव नहीं बनेगी। सिर्फ पैसे से आदर्श नहीं होगा, लीडरशिप। कौन लीडरशिप? शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, ऐसे लीडरशिप। वो जब खड़े, और मैं इनको बार बार